नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश की घाटियों से तकरीब हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या आप हिमाचल प्रदेश की घाटियों से MCQ निकालोगे तो आप देखोगे कि हर एग्जाम में, चाहे वो अलाइड का हो, चाहे वो TST का हो, या आर्ट्स का हो, या कोई आर्मी या पुलिस का हो, पटवारी का हो, हर एग्जाम में हिमाचल प्रदेश की घाटियों से 2 या 3 क्वेश्चन आपको बनते हैं। कई बार तो सीधा क्वेश्चन आता है कि क्यारदा धून घाटी कहाँ है। कुछ अलग जैसा नाम इसका था, घाटी के हाईलाइट में आती है कि क्यारदा धून घाटी कहाँ है, या मूलगन घाटी किस जिले में है। यही से क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल की किस घाटी को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है, देवभूमि किससे बोला जाता है, या क्वेश्चन आएगा चुराहा घाटी या चुहार घाटी एक ही घाटी है कि अलग अलग घाटियां हैं। चुराहा घाटी कहाँ है और चुहार घाटी कहाँ है, तमाम तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज करते हैं आज की क्लास शुरू, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। पहले तो बात ये आती है कि हिमाचल प्रदेश में जो घाटियाँ हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, या हिमाचल प्रदेश जो घाटियाँ होती है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी नदियाँ बहती है, अगर नदियाँ बहेंगी, नदियों के किनारे किनारे जो जमीन होगी बहुत ही उपजाऊ होगी, और जो उपजाऊ मिट्टी होगी यही निर्माण करेगी हिमाचल में घाटियों का। 2 पर्वतों के बीच की अगर दूरी कम हो तो दर्रे का निर्माण होता है। जैसे ना कि 2 पर्वत है, एक पर्वत यहाँ जैसा, एक पर्वत यहाँ जैसा होगा। अगर पर्वत के बीच की दूरी अगर कम होगी, कोई नदी बह रही होगी यहाँ पर, और 2 पर्वत नजदीक होंगे तो इसको दर्रा कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे नाम सुना दुलची दर्रा, सांच दर्रा, या पादरी दर्रा, चीनी दर्रा, ये सारे दर्रे हिमाचल प्रदेश में आते हैं। लेकिन घाटी कैसे कहेंगे, अगर ये 2 पर्वत होंगे, अगर 2 पर्वतों के बीच की दूरी अगर काफी दूर दूर होगी तो बीच में जो एरिया बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, घाटी। ये कहलाएगी हमारी घाटी। जैसे कि बहुत सारी घाटी है हमारे हिमाचल में। कई बार तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल की सबसे दुर्गम घाटी कौन सी है, या हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी किस घाटी को बोला जाता है। तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में घाटियां कहते किसको है। जब 2 पर्वत काफी दूर दूर होते हैं और बीच में एरिया बसता है, जो मैदान होता है, उसको हम घाटी बोलेंगे। अगर 2 पर्वत नजदीक हो तो उसको हम दर्रा बोलेंगे। जैसे हमारे यहाँ सुंदरनगर घाटी है, सामने आपको पर्वत मिलेगा, ये मुरारदेव टेम्पल है हमारा, ये पर्वत थार मिलेगी, और सामने जो मिलेगा एक पर्वत, ये सर्वदेव टेम्पल है हमारा वहाँ पर। ये बीच में जो एरिया बचा पूरा, इसको हम घाटी बोलेंगे, जिसकी बल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो घाटी उसी को कहेंगे जिसके आसपास क्या हो, ऊंचे पर्वत हो और बीच में मैदानी इलाका हो। तो सबसे पहले देखिए हम चंबा जिले की घाटियाँ, क्योंकि मैक्सिमम घाटियाँ हमको चंबा जिले में देखने को मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट है चंबा। तो चंबा जिले में जो पहले घाटी है तो उसका नाम है चंबा घाटी। नाम क्या जाए इसका, चंबा घाटी है भी चंबे में ही। तो इतना आसान क्वेश्चन को आएगा नहीं कि चंबा घाटी किस जिले में है। क्वेश्चन आएगा चंबा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है। तो चंबा घाटी एक नदी बहती है यहाँ पर, रावी नदी। जो चंबा जिला है वहां पर हालांकि 2 नदी बहती है, लेकिन मैक्सिमम विस्तार इसमें रावी नदी का ही है। जैसे जिला लो हमारा चंबा जिला, इसमें ये जो नदी बह रही होगी ये नदी है हमारी रावी नदी, और इसके किनारे चंबा शहर बसा हुआ है, जिसके कारण इस घाटी को चंबा के नाम से भी जाना जाता है। रावी घाटी भी और चंबा घाटी भी। और यह इसी क्वेश्चन क्या आएगा कि भरमौर, हालांकि भरमौर छोटी सी घाटी भी चंबा में ही है। भरमौर डलहौजी प्रमुख शहर किस घाटी में आते हैं। डलहौजी जो चंबा का एक पर्यटन स्थल भी है, ये किस घाटी के अंतर्गत आएगा, ये आएगा हमारा रावी घाटी या चंबा घाटी। जो दूसरी घाटी है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, उसका नाम है पांगी घाटी। घाटी है पांगी घाटी। और ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हिमाचल की सबसे दुर्गम, मतलब बहुत ही दुर्गम और जहाँ पर बर्फ वगैरह 12 मिनट टिका रहता है, उस घाटी का नाम है पांगी घाटी। इस घाटी को जो पानी आता है वो आता है चिनाब नदी से। यह समझ लो कि पांगी घाटी का निर्माण ही चिनाब नदी करती है। तो पांगी घाटी मर जाएगी चंबा में। और इस घाटी को क्रॉस करने के लिए एक दर्रा स्थित है यहाँ पर, और दर्रे का नाम है सांच दर्रा। तो सांच दर्रा किस घाटी से संबंधित है, आ जाएगा हमारा पांगी घाटी से। और हिमाचल की सबसे उत्तरी घाटी है, मतलब हिमाचल का मैप देखा जाए, अगर ये हिमाचल का मैप होगा, इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये इसके उत्तरी हिस्सा, यहाँ पर जो घाटी मिलेगी ये घाटी हमारी पांगी घाटी। अगली जो घाटी है चंबा की, उसका नाम है शहद की घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहद की घाटी हिमाचल में किस जिले से संबंधित है। ये हमारी चंबा में एक जगह है सरोल।
चंबा में एक जगह है सरोल, यहाँ पर मधुमक्खी पालन केंद्र है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही मधुमक्खी पालन होता है। तो सवाल ये भी आ सकता है मधुमक्खी पालन चंबा में किस स्थान में है, एरिया वो सरोल। अब यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही मधुमक्खी पालन होगा, तो इस घाटी में क्या होगा, शहद की मात्रा अधिक पाई जाएगी, जिसको इसको क्या जाएगा, शहद की घाटी। अगली भरमौर घाटी, ये भी हमारी चंबा में ही है। अगले से चंबा डिस्ट्रिक्ट की और घाटी कौन कौन सी इसमें घाटी है, इसमें मणि महेश जो झील है किस घाटी में आएगी, भरमौर घाटी में ही। अगली जो घाटी है यहाँ पर दूध की घाटी। ये चंबा है पूर्व पर पहाड़ी एरिया होने के कारण लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, भेड़ बकरी। यहाँ पर जो सरोल है, एक तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन केंद्र भी है, दूसरा यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। सीधा क्वेश्चन यहाँ आता है कि सरोल भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में है, वो जाएगा हमारा चंबा। अब लोगों का मुख्य व्यवसाय इसमें पशुपालन होगा, तो इस घाटी को और क्या बोलेंगे, यहाँ पर दूध की घाटी भी इसी घाटी को बोलेंगे। अगली आएगी यहाँ चुर्राह घाटी, इंपॉर्टेंट है ये घाटी। यह घाटी चंबा जिले की सबसे प्रमुख घाटी है। इस घाटी में एक मंदिर है देवकोठी, या सीधा क्वेश्चन आएगा कि देवकोठी मंदिर किस जिले में है, वो जाएगा हमारा चंबा। अगर घाटी पूछी जाएगी तो घाटी आएगी हमारी चुराह घाटी। अन्य घाटी यहाँ पर भटियात घाटी, बंदर घाटी, ये सारी मुख्य घाटी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की। मेन इसमें आएगी हमारी पांगी घाटी, रावी घाटी, चुहार घाटी, दूध की घाटी, शहद की घाटी, सारी प्रमुख घाटी हमारी चंबा की। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। जितनी भी घाटी मैं करा रहा हूँ सारी की सारी घाटियाँ कवर हो जाएगी। अगर आप यहाँ ध्यान से क्लास को देखोगे तो पूरी उम्र के लिए आपके घाटियों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा है वो कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिले में 3-4 घाटियाँ बहुत प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, और सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है यहाँ से, जैसे हल्दून घाटी किस जिले में है। अजीब जैसा नाम है इसका हल्दून, तब तो ये क्वेश्चन बनते बार बार, हल्दून हो जाएगा, मूलगन हो जाएगा, इसी दिन ऐसे नाम है जिसमें बच्चे सारे कंफ्यूज रहते हैं। हल्दून घाटी पूछी जाएगी तो वो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पर है, इसके किनारे एक झील बनी हुई है, पौंग झील। तो पौंग झील जो कि ब्यास नदी बनी हुई है, इस पौंग झील का दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर बांध। और इस झील के किनारे जो घाटी बनी है, इस घाटी का नाम जाएगा हमारा हल्दून घाटी। अगली जो घाटी है हमारे यहाँ पर बीड़ बिलिंग घाटी। बीड़ बिलिंग घाटी हिमाचल के किस जिले में है, हमारी कांगड़ा में। और प्रसिद्ध क्यों है घाटी, यहाँ पर हिमाचल की पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे प्रमुख घाटी है। और इस घाटी में पैराग्लाइडिंग विश्व कप, इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में जो विश्व कप पैराग्लाइडिंग का 2015 में 22 का भी यहाँ हुआ था, ये हमारे गाँव था, हमारे कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग विश्व कप। अगली घाटी कांगड़ा की, नाम इसका कांगड़ा घाटी ही, और इस घाटी का दूसरा नाम है वीरभूमि घाटी। हिमाचल में किस घाटी का नाम वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, वो जाएगी हमारी कांगड़ा घाटी, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर जवान हमारे बहुत ही वीर जवान हमारे यहाँ पर शहीद होते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हिमाचल सबसे पहला परमवीर चक्र दिया था पूरे भारत का, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, वो भी कांगड़ा से ही थे। विक्रम बत्रा जिनको परमवीर चक्र मिला था, वो भी कांगड़ा से ही थे। इसलिए इस घाटी को क्या हो जाता है, वीरभूमि घाटी। अगली घाटी यहाँ पर बड़ा भंगाल घाटी। बड़ा भंगाल क्या है, 2 ग्लेशियर है हमारे कांगड़ा में, एक भांदल, दूसरा तंतगिरी। जहाँ पर ये मिल रहे 2 नदियाँ, उस नदी का नाम हो जाता है रावी नदी, और रावी नदी चलती है यहाँ से। लेकिन जिस एरिया में मिलती है, इस एरिया का नाम ही है बड़ा भंगाल। ये भी कहाँ जाएगा, हमारा कांगड़ा में ही, बड़ा भंगाल। और कांगड़ा की सबसे दुर्गम इलाके घाटी हमारी यही है। अगला तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बड़ा भंगाल घाटी जो कि कांगड़ा में है, यहाँ पर किस नदी का उद्गम स्थान होता है, तो नदी रहेगी हमारी रावी। डिस्ट्रिक्ट ऊना जिले की सबसे प्रमुख घाटी है स्वा घाटी। ऊना जिले की सबसे प्रमुख घाटी है स्वा घाटी। एक्चुअली यहाँ पर एक नदी भी है, स्वा नदी, जो कि हिमाचल का दुख या हिमाचल का शोक भी किस नदी को हो जाता है, स्वा नदी को, हिमाचल प्रदेश का शोक। जैसे मैक्सिमम सुनोगे कि बिहार का शोक है कोसी नदी, वैसा ही हिमाचल का भी शोक हमारी कौन सी नदी है, स्वा नदी। बरसात के टाइम पर नदी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, स्वा नदी। अब कोई नदी बह रही होगी यहाँ पर ऊना में, इसके किनारे किनारे जो घाटी होगी वो बन जाएगी हमारी स्वा घाटी। डिस्ट्रिक्ट है हमारी बिलासपुर की मुख्य घाटी है चैंटो घाटी। घाटी का नाम है चैंटो घाटी। अगर चौंतड़ा घाटी पूछी जाएगी वो हमारे मंडी में है, यह है चैंटो घाटी, जाएगी हमारी बिलासपुर में। अगली यहाँ पर धोबन या धोबिन घाटी, कई जगह इसको धोबिन लिखा गया है, तो कई जगह इसका धोबन।
दूसरी सतलुज घाटी। ये तीन की तीन घाटियां हमारी बिलासपुर से संबंधित है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो है हमारी सोलन। सोलन जिले की प्रमुख घाटियां। और एग्जाम में मैक्सिमम अगर घाटी पूछी जाती है तो चांस होते हैं कि सोलन से ही पूछे जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। सबसे पहले घाटी है सिरसा घाटी। इस घाटी को स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट घाटी है सिरसा घाटी। इस घाटी में हिमाचल के क्या बोलते हैं इसको, औद्योगिक घाटी। हिमाचल में किस घाटी को औद्योगिक नाम से भी जाना जाता है, वो जाएगी हमारी सिरसा घाटी। या सिरसा घाटी किस जिले में, वो जाएगी हमारी सोलन में। ऐसा क्यों, यहाँ पर जितना हमारा इंडस्ट्री एरिया है वो हमारा इस घाटी के आसपास ही बना हुआ है। जैसे नालागढ़, परमाणु, बद्दी, जितने भी स्टेशन है, ये कसौली, जितने भी ये स्टेशन है, प्रमुख शहर है, ये किस घाटी के किनारे बसा हुआ है, सिरसा घाटी के किनारे। अगली जो मुख्य घाटी है सोलन की, उसका नाम आएगा कुनिहार घाटी। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक नदी बहती है कुनी नदी, सोलन में कुनी नदी। ये नदी बह रही है कुनी नदी, और इसकी जो आकृति है एक हार की तरह है, इसका नाम क्या दे दिया, कुनिहार घाटी। अगली घाटी यहाँ पर अश्वनी घाटी। अगली घाटी सोलन घाटी। सोलन घाटी में ही सर्वाधिक क्या होते हैं, मशरूमों का उत्पादन होता है, इसलिए मशरूम सिटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है, सोलन घाटी। या सीधा क्वेश्चन आएगा कि मशरूम सिटी हिमाचल में किस जिले को कहते हैं, वो जाएगा हमारा सोलन। और सोलन घाटी में क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन मशरूम का, इसको और क्या बोलते हैं, मशरूम सिटी। अगली जो घाटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट घाटी है दून सपरून। दून सपरून घाटी हमारे सोलन में है। इसमें जो उत्पादन होता है सर्वाधिक वो होता है टमाटर का, जिसके कारण इस घाटी को सिटी ऑफ द रेड गोल्ड, एक्चुअली रेड गोल्ड क्या है, टमाटर के किस में, तो बोलते हैं टमाटर घाटी को ही। तो किस जिले में है ये, सोलन में। हालांकि नाम इसका दून सपरून। मैक्सिमम यहाँ बच्चे करते हैं कि इस बल वैली में भी क्या होते हैं, हमारे टमाटर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी के टमाटर होते हैं और जिनको उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है वो हमारा सोलन ही है। घाटी का नाम है दून सपरून। उसके साथ ही घाटी यहाँ पर गंबर घाटी। हालांकि गंबर पुली हुई यहाँ आसपास मिलेगा आपको, और जहाँ पर नदी बह रही गंबर नदी, उसके किनारे की घाटी को लेंगे हम गंबर घाटी। अगला जो डिस्ट्रिक्ट आएगी अब हमारी सिरमौर। सिरमौर जिले की प्रमुख घाटियाँ। सबसे पहले घाटी है राजगढ़ घाटी। राजगढ़ घाटी, इस घाटी को हिमाचल प्रदेश में आड़ू की घाटी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट घाटी है कि किस घाटी को आड़ू की घाटी भी कहा जाता है हिमाचल में, क्योंकि पूरे एशिया का लगभग 80% आड़ू हमारे यहाँ सिरमौर से निकलता है। तो हिमाचल की छोड़ो, भारत की भी पूरे एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट घाटी जो कि आड़ू के लिए प्रसिद्ध है, वो जाएगी हमारी राजगढ़ घाटी। अगली घाटी है क्यारदा दून। इस घाटी को गिरी नदी के बीचों बीच काटते इस घाटी को। जैसे मान लो कोई नदी, ये घाटी है हमारी क्यारदून घाटी, एक नदी आ रही है यहाँ से गिरी नदी, तो क्यारदून घाटी को कौन सी नदी बीचों बीच से काटती है, वो जाएगी गिरी नदी। यह सीधा क्वेश्चन आएगा, गिरी नदी किस जिले में बहती है, सिरमौर में, जो कि हमारी यमुना की सहायक नदी है। इस घाटी के आसपास धारटी धार और मार्कंडे धार इसी घाटी के किनारे है। जैसे ना क्वेश्चन आएगा कि मार्कंडे मंदिर कहाँ है, वो जाएगा हमारा बिलासपुर में, लेकिन मार्कंडे धार ये किस जिले में जाएगी, ये जाएगी हमारी सिरमौर में। अगली मुख्य घाटी यहाँ पर हाबन घाटी। ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही है, इंपॉर्टेंट है। हाबन वैली या हाबन घाटी किस जिले में है, हमारी सिरमौर में। और ये जो क्यारदा-दून घाटी है, इस घाटी को ही इसका दूसरा नाम क्या बोल पूछेगा कि क्यारदा-दून घाटी का दूसरा नाम क्या है। इस घाटी के बिल्कुल लास्ट किनारे पर एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, पौंटा साहिब। तो क्वेश्चन आएगा कि पौंटा घाटी किस जिले में है, सिरमौर में ही, और इसी घाटी का दूसरा नाम है पौंटा घाटी। अगला डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर। शिमला, शिमला से क्वेश्चन आएगा, शिमला की सबसे प्रमुख घाटी पब्बर घाटी है। हालांकि वहां पर नदी भी कौन बह रही है, पब्बर नदी, जिसका उद्गम स्थान चंद्रनाहन ग्लेशियर और चंद्रनाहन झील से ही है। जब ये नदी बहेगी यहाँ पर पब्बर, इसके किनारे घाटी बनेगी, वो बनेगी हमारी पब्बर घाटी, और इसके किनारे एक जगह स्थित है रोहड़ू। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि रोहड़ू वैली भी कहाँ है, वो जाएगी हमारी शिमला में ही। हालांकि एक ही घाटी है, पब्बर घाटी और रोहड़ू घाटी। पब्बर घाटी के किनारे स्थित है हमारा रोहड़ू, और यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर है हाटकोटी मंदिर है यहाँ पर हाटकोटी, ये भी हमारा शिमला में ही है, पब्बर घाटी के आसपास। अगली यहाँ घाटी नेरवा घाटी, सबसे दुर्गम घाटी और शिमला की है, नेरवा वैली। डिस्ट्रिक्ट मंडी की प्रमुख घाटियां, मंडी से भी तमाम तरह की घाटियां एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया चुहार घाटी, बस यही कन्फ्यूज बनता बच्चों का भी। चुहार घाटी और चुराह घाटी,
अगर चूहार हो जाएगा, लास्ट में अगर हार हो जाएगी, चूहार घाटी जाएगी हमारी मंडी में, और चूराह घाटी जाएगी हमारी चंबा में। ये मंडी की सबसे उत्तरी हिस्सा है, जैसे बरोट के आसपास के एरिया है हमारा। अगली घाटी यहाँ पर, इसके किनारे घाटी हमारी बरोट घाटी। बरोट घाटी में जोगिंद्रनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी की मुख्य नदी हमारी ऊहर नदी। अब जो भी घाटी होगी कोई ना कोई नदी वहाँ पर जरूर बह रही होगी। ऊहर नदी जो कि हमारी ब्यास की सहायक नदी है, इसके किनारे जोगिंद्रनगर शहर भी बसा हुआ है। अगली है चौंतड़ा घाटी, ये भी हमारी जाएगी मंडी में, जो कि चैंटो घाटी बहुत ही हमारी बिलासपुर में। अब मंडी की सबसे मुख्य घाटी, उसका नाम है बल्ह घाटी। बल्ह घाटी हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है। अगर हिमाचल की सबसे दुर्गम घाटी पांगी घाटी, और सबसे उपजाऊ घाटी मतलब जिसकी जमीन की पैदावार सबसे ज्यादा है, वो जाएगी हमारी बल्ह घाटी। इस घाटी को इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत 1962 में तैयार किया गया था। मतलब बल्ह घाटी को किस देश की सहायता से तैयार किया गया था, वो था इंडो जर्मन। ये परियोजना कब चली थी हिमाचल में? 1962 में। ये ठीक वही साल था जब चीन ने भारत में हमला किया था। 1962 में बल्ह घाटी को उपजाऊ बनाने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, नाम था इसका इंडो जर्मन परियोजना। इस घाटी का विस्तार सुंदरनगर से लेकर बगला तक फैला हुआ है। मतलब सबसे लंबी घाटी है हमारी मंडी की। सुंदरनगर से लेकर बगल इसका पूरा विस्तार फैला हुआ है, मतलब 22 से 23 किलोमीटर लगभग पूरी घाटी है। इस घाटी को भी कोई ना कोई नदी बीच में बांटेगी। नदी का नाम होगा सुकेती नदी, यह सुकेती खड्ड। सुकेती जीवाश्म पार्क वो जाएगा हमारे सिरमौर में, लेकिन सुकेती नदी हमारे मंडी में रहेगी। और बल्ह घाटी के बीचों बीच से नदी बहती है हमारी सुकेती नदी। अगली घाटी यहाँ पर इमला बिमला घाटी, इंपॉर्टेंट है इमला बिमला। इमला बिमला घाटी हमारे मंडी में है, और इमला बिमला नदी के किनारे हमारा करसोग बसा हुआ है। मंडी के सबसे दक्षिण हिस्से में है, और करसोग इसी घाटी के किनारे बसा हुआ है। अगले यहाँ पर सराज वैली, सराज है हमारा मंडी में, जबकि सिराज आ जाएगा तो वो जाएगा हमारा कुल्लू में। पढ़ते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की घाटियां। डिस्ट्रिक्ट है ये कुल्लू। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी को और क्या नाम है? देवभूमि घाटी। देवभूमि घाटी के नाम से भी कुल्लू घाटी को जाना जाता है। हालांकि पूरे कुल्लू में देव देवताओं को बहुत ही अच्छा निवास स्थान है। दूसरा, देवभूमि राज्य। अब ये होता कन्फ्यूज बच्चों के मन में, अगर देवभूमि राज्य पूछा गया कि देवभूमि राज्य किसे माना जाता है, वो जाएगा हमारा उत्तराखंड। अगर घाटी दिया जाएगा स्पेशल कि हिमाचल में देवभूमि के नाम से किस घाटी को जाना जाएगा, वो जाएगा हमारा कुल्लू। अगली यहाँ पर खराहाल घाटी। खराहाल घाटी, खराहाल हिमाचल का सबसे बड़ा गांव भी है, जो कि कुल्लू में ही है, और सबसे छोटा गांव हिमाचल का मलाना, वो भी हमारा कुल्लू में ही है। इस घाटी के किनारे जो स्थित मंदिर है वो बिजली महादेव। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बिजली महादेव मंदिर जो कि कुल्लू में है, किस घाटी के अंतर्गत आता है? वो जाएगा हमारा खराहाल। अगले यहाँ पर सिराज वैली, पार्वती घाटी, सोलंग घाटी। मुख्य घाटी हमारी कुल्लू की सराज आ जाएगी, पार्वती आ जाएगी, सोलंग आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर सोलंग नाला भी है, उसके किनारे जो घाटी बसी हुई है उसका नाम है सोलंग घाटी। पार्वती नदी कहीं से निकलती है दुधौन ग्लेशियर से, मन्नतलाई झील से, उसके जस्ट नदी बहेगी, इसके किनारे किनारे जो घाटी बनेगी वो पार्वती घाटी। अगली यहाँ पर सिराज घाटी। लाहौल स्पीति की घाटियां। लाहौल स्पीति घाटी को ग्लेशियर की घाटी के नाम से भी कहा जाएगा। क्वेश्चन आएगा हिमाचल में किस घाटी को ग्लेशियर की घाटी के नाम से भी जाना जाता है या प्रसिद्ध है? वो जाएगी हमारी लाहौल, ना कि स्पीति। देंगे क्वेश्चन आपको, लाहौल स्पीति या लाहौल स्पीति, इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल लाहौल को ही बोल जाएगा ग्लेशियरों की घाटी। अगली लाहौल स्पीति की मुख्य घाटी हमारी पतन घाटी। ये भी हमारे कहाँ रहती है? स्थित है लाहौल घाटी में ही। घाटी का नाम क्या आ जाएगा? पतन घाटी या पटन घाटी। आलू उत्पादन के लिए घाटी पूरे हिमाचल में सबसे उपजाऊ है, या आलू उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध घाटी हिमाचल प्रदेश की आ जाएगी हमारी पतन घाटी, ना कि बल्ह। अगर बल्ह की बात की जाएगी वो उपजाऊ घाटी में आ जाएगी, और आलू अगर कोई चीज दी गई है, आलू का उत्पादन किस घाटी में होता है, वो जाएगी हमारी पतन घाटी। जैसे सब्जियों का उत्पादन किस घाटी में होता है? सब्जियां, तो वो जाएगी हमारी सोलन घाटी। अगर आलू पूछा गया स्पेशली तो वो जाएगी हमारी पतन वैली। अगली घाटी यहाँ पर लिंगटी, लिंगटी घाटी, यह लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। तो लाहौल स्पीति जिले की सबसे लंबी घाटी, अगर पूरे हिमाचल की बात की जाएगी सबसे लंबी घाटी, वो हमारी सतलुज घाटी है, लेकिन स्पेशल जिला दिया गया है लाहौल स्पीति, उसकी सबसे लंबी घाटी हमारी लिंगटी घाटी। तो लिंगटी बन जाएगा लाहौल, आसान रहेगा, ये हमारी लाहौल स्पीति में ही है। अगली जो घाटी है हमारे हिमाचल की मुख्य घाटी, वो जाएगी हमारी स्पीति वैली, स्पीति घाटी। इस घाटी को मणियों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और इस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। तो बस ये 3-4 पॉइंट होते हैं याद रखने के लिए।
कि किस घाटी को ग्लेशियर घाटी बोला जाएगा, वो हो जाएगी लाहौल घाटी। अगर मणियों की घाटी वो जाएगी हमारी स्पीति घाटी। और इसी स्पीति में जो सर्वाधिक मात्रा में जो पेड़ पाए जाते हैं वो जाएगी हमारे अल्पाइन वृक्ष। अन्य घाटी यहाँ पर शिला घाटी, शिला चोटी हमारी किन्नौर में। अगर शिला घाटी पूछ जाएगा वो जाएगी हमारी लाहौल स्पीति में। काजा घाटी, ये घाटी सब दुर्गम घाटी है हमारी लाहौल स्पीति की। यहाँ पर एक गांव भी है किब्बर, जो कि एशिया का, हिमाचल का, भारत का सबसे ऊंचा गांव है किब्बर। पिन घाटी, पिन नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में ही है, तो उसके किनारे जो घाटी होगी उसका नाम होगा पिन घाटी। पिन नदी भी कहाँ बहेगी हमारी स्पीति में ही। अगली है चंद्रा घाटी, जिसका दूसरा नाम है रंगलोई। चंद्रा घाटी, भागा घाटी, मैक्सिमम सारी घाटी जाएगी हमारी लाहौल स्पीति में ही। अब जिन्होंने झीलों का वीडियो देखी होगी उनके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए। चंद्रा झील कहाँ बहेगी हमारी लाहौल स्पीति में ही। भागा घाटी इस जिले की स्थित घाटियां हैं। अगला जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी जहां से घाटी पूछी जाती है वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। किन्नौर जिले की मुख्य घाटियां। घाटी एक हंगरंग घाटी, यह घाटी हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है, या भारत को तिब्बत से अलग करती है, या हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। घाटी आएगी हंगरंग घाटी। इस घाटी को उपहार के रूप में तिब्बत से हमको प्राप्त हुई थी या मिली थी। तिब्बत वालों ने ये घाटी हिमाचल को उपहार के रूप में दे दी थी। और इसी घाटी के किनारे बीचों बीच एक झील बनी है, नाको झील। यह सीधा क्वेश्चन आएगा कि नाको झील किस जिले में है, या नाको झील जो कि किन्नौर में है यह किस घाटी के अंतर्गत आती है। घाटी आ जाएगी हमारी ये हंगरंग घाटी। अगली घाटी है यहाँ पर बसपा घाटी। बसपा घाटी का अगला नाम है सांगला घाटी। एक ही घाटी है, सांगला बोलो चाहे बसपा। और इस घाटी को हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि अभी बहुत सुंदर घाटी हमारी किन्नौर वाली सांगला वैली। और इस सांगला घाटी में ही एक गांव भी स्थित है चितकुल, जो कि हिमाचल का सबसे सुंदर गांव है चितकुल। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा तिब्बत, चितकुल। अगली घाटी यहाँ पर रीबा वैली, रीबा घाटी। यह घाटी पूरे हिमाचल प्रदेश में अंगूरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आलू के लिए पूछी जाएगी वो जाएगी हमारी पतन घाटी। सब्जियां पूछी जाएगी वो जाएगी सोलन घाटी। अब पूछा गया आलू अंगूर, अंगूर पूछा जाएगा तो जाएगी रीबा घाटी। अगर आड़ू पूछा जाएगा तो वो जाएगी हमारी राजगढ़ घाटी। अंगूरों की घाटी किस घाटी को बोला जाता है, वो जाएगी हमारी रीबा घाटी, जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। मूलगन घाटी इंपॉर्टेंट है, मूलगन घाटी मैक्सिमम बच्चे उसको लाहौल स्पीति टिक करते हैं बारी, और बारे क्वेश्चन आता है डाउट वार्ड डालने के लिए। हल्दून घाटी वो थी हमारी कांगड़ा में, ये है मूलगन घाटी, ये जाएगी हमारी किन्नौर में। अगली अन्य घाटी यहाँ पर रूपा घाटी, भाभा घाटी, जिसको कि बांगतुक नाम से भी जाना जाता है भाभा घाटी को। सतलुज घाटी, सतलुज घाटी हिमाचल की सबसे लंबी घाटी है। ये शुरू होती है हमारे किन्नौर से और खत्म होती है हमारे बिलासपुर के नैला में। ये पूरी रूप में फैली हमारी सतलुज घाटी। तो ये थी तमाम तरह की घाटियाँ। अब इनसे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे चुरा घाटी, वीरभूमि घाटी, मूलगन घाटी, क्यारदून। अब यहां से क्वेश्चन आएगा आपको कि सिरसा घाटी, जो कि अभी कराया आपको, सिरसा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। घाटी कौन हो जाइए, सिरसा घाटी। ऑप्शन इसमें मस्त, सिरसा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मशरूम घाटी, टमाटर घाटी, औद्योगिक घाटी, दुर्गम घाटी। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मशरूम घाटी, टमाटर घाटी, औद्योगिक घाटी, या हिमाचल की सबसे दुर्गम घाटी। हालांकि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे, इसका आंसर है हिमाचल की सिरसा घाटी को क्या होते हैं, हिमाचल की औद्योगिक घाटी। क्योंकि जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है हमारा, चाहे बद्दी आ जाए, चाहे परमाणु आ जाए, ये सारे के सारे हमारा किस में जाएगा, चाहे नालागढ़ आ जाए, सारे आएगी सिरसा घाटी में ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है घाटियों से। चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा नहीं कि चंबा घाटी किस जिले में है, तो टफ क्वेश्चन किया जाएगा। अन्य किस नाम से जाना जाता है, पांगी घाटी, चिनाब घाटी, रावी घाटी, भरमौर घाटी। जो चंबा घाटी है इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है, रावी नदी। तो आंसर होगा इसका रावी नदी। चंबा घाटी का दूसरा नाम है हमारा रावी घाटी। देखते हैं अगला क्वेश्चन बनता है घाटियों से कि किस घाटी को, क्या पूछा गया यहाँ पर कि किस घाटी को किस घाटी का विस्तार जर्मन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। किस घाटी का विस्तार जर्मन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। कुल्लू घाटी, मूलगन घाटी, बल घाटी, या राजगढ़ घाटी। किस घाटी का विस्तार जर्मन प्रोजेक्ट के तहत किया गया था।
हो जाएगा हमारा बल घाटी। ये प्रोजेक्ट कब आया था? 1962। या क्वेश्चन आएगा जर्मन की राजधानी क्या है? जर्मन की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन इसकी राजधानी है। और कब आया था प्रोजेक्ट है? 1962 में शुरू हुआ था हमारा हिमाचल के मंडी जिले में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है घाटियों से। शहद की घाटी किस जिले के अंतर्गत आती है? मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा। शहद की घाटी किस जिले के अंतर्गत आती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंबा, क्योंकि यहाँ पर जगह है सररोल जो कि मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ लोग मुख्य व्यवसाय हो जाएगा हमारा मधुमक्खी पालन। अगला कुछ देखते क्या बनता है यहाँ से। धोबिन घाटी या धोबन घाटी किस जिले के अंतर्गत आती है? घाटी कुछ बोली है यहाँ पर धोबन वैली। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर। जो बिलासपुर है वहां पर 3 घाटियां बहती है, एक चैंटो घाटी, सतलुज घाटी और तीसरी हमारी धोबन घाटी। तो आंसर इसका बिलासपुर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको, जैसे चैंटो घाटी किस जिले में है और चौंतड़ा वैली कहाँ है हमारी, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने के एग्जाम में देखने को। अगला जो क्वेश्चन बनता है यहां से, चुराहा घाटी किस जिले में है? चुराहा घाटी किस जिले में है? देखो 2 घाटियों के नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, तब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा बन रहते हैं। या चुराहा घाटी या चुहार घाटी। मैंने बोला था जब हार हो जाएगी तो हो जाएगा मंडी। यहाँ पूछा गया है चुराहा, रहा है यहाँ लास्ट में, तो हो जाएगा हमारा चंबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कुनिहार घाटी या कुनी खड्ड किस जिले में बहती है? अगर कुनी खड्ड का पता होगा तो घाटी खुद समझ आ जाएगी आपको। जो कुनी खड्ड बहती है हमारी, कहाँ बहती है हमारी? कुनी खड्ड बहती है हमारी सोलन में, और कुनिहार घाटी में आ जाएगी हमारी सोलन में ही। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से घाटियों से, क्यार दादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यार दादून घाटी किस जिले में है? क्यार दादून या क्यार दादून घाटी को कौन सी नदी सिंचित करती है? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर। क्यार दादून घाटी, घाटी कौन पूछी है यहाँ पर? क्यार दादून घाटी किस जिले के अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा इसका सिरमौर। तो यहीं से क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, आपने बताना है मुझे क्यार दादून घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है हिमाचल में? क्यार दादून घाटी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते क्या इसका, घाटियों से संबंधित लास्ट क्वेश्चन। अंगूरों की घाटी इंपॉर्टेंट है। अंगूरों की घाटी हिमाचल में किस घाटी को कहा जाता है या कहाँ स्थित है? बल घाटी, राजगढ़ घाटी, पतन घाटी, रीबा घाटी। जो घाटी अंगूरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर देखो बल घाटी पूछ जाए, बल घाटी ये क्या है सबसे ज़्यादा? ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी। राजगढ़ घाटी, इसमें सर्वाधिक क्या होता है? इसमें सर्वाधिक होता है आड़ू का उत्पादन। पतन घाटी, यहाँ सर्वाधिक होता है हमारे आलू। तीसरा है रीबा घाटी, यहाँ सर्वाधिक होते हैं हमारे अंगूर। और एक क्वेश्चन पूछे अंगूरों के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? वो जाएगा हमारा रीबा घाटी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में। और जितने भी यहाँ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यहीं से बार आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, जितने भी होंगे यहीं अंतर्गत ही पूछ जाएंगे। और घाटियों में कंसेप्ट ऐसा होता है, नदी हो जाएगी, घाटी हो जाएगी या दर्रे हो जाएंगे, एक बार करने की तैयारी होती है और पूरी हमेशा के लिए इसमें आपके एग्जाम नंबर बन जाते हैं। इसमें अभी यहाँ कितनी 30-40 घाटी है सारी है, दर्रे वैसे होंगे 30-40। नदी तो हिमाचल में 5 नदियाँ हैं, उनके सहायक है 10-12 नदी उनकी सहायक नदियाँ हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जो मर्जी एग्जाम दो आप। और आजकल हिमाचल प्रदेश में जो मंडी, पालमपुर, सिरमौर वगैरह यहाँ पर अग्निवीर की भर्ती होने जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हो न्यूज़ पेपर में आ रहा है आजकल, सेना भर्ती का मौका अग्निवीर बनने के लिए 10 अप्रैल तक पंजीकरण करवाएं। ऑनलाइन इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 तारीख तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट 2 मंथ के आसपास इसमें आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा और ठीक 1 महीने बाद आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। इसमें अगर जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और जो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे एकेडमी में ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे क्लासेस ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हम इसका बैच शुरू कर देंगे अग्निवीर का। तो जो बच्चे हमारे मंडी जिले के आसपास जो बाकी बच्चे होंगे जो अग्निवीर की तैयारी का सपना देख रहे हो आर्मी में जाने का, वो हम दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे अग्निवीर के लिए सच में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जॉब होती हैं जल्द मिल जाती है नौकरी,
बच्चा 17-18 साल का होता है, 21 साल तक इसका लास्ट एरिया होता है एज के आसपास, तो बहुत अच्छा मौका होता है बच्चों के इसमें जाने के लिए, अग्निवीर के लिए। बाकी हिमाचल की घाटियों से संबंधित क्वेश्चन, जिसको घाटियों से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट के माध्यम से बता सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।